महादेव। हर हर महादेव। 3 जुलाई को व्यास पूर्णिमा है, जिसे हम लोग गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, क्योंकि व्यास जी के द्वारा दिए हुए वेद पुराण आदि ग्रंथों को पढ़कर समझ करके हमारे गुरुजन हमारा मार्गदर्शन करते हैं, इसलिए उसको गुरु पूर्णिमा कहते हैं। आषाढ़ मास की ये पूर्णिमा है। इस दिन आषाढ़ मास की समाप्ति हो जाती है और उसके अगले दिन यानी 4 जुलाई से श्रावण मास प्रारंभ हो जाएगा। ये माह है भगवान शिव को, यानी हम भोले बाबा भी कहते हैं, महादेव भी कहते हैं, समर्पित है। और ऐसे समय में हमारे जो श्रद्धालु हैं, भक्तजन, कांवड़िए हैं, और पूरे देश में, खास करके उत्तर भारत में और भी विशेष करके उत्तर प्रदेश, बिहार और आपका उत्तराखंड आदि प्रदेशों में गंगा जल लेकर के और विभिन्न शिव मंदिरों में जलाभिषेक करते हैं। लेकिन इस अवसर पर भोले बाबा की जो नगरी है, जैसा कि हम आप सब जानते हैं, काशी, जो वरुणा और असी नदी के बीच में बसी हुई है, इसलिए उसको वाराणसी भी बोलते हैं। ये उसकी भौगोलिक पहचान है और पौराणिक पहचान जो है वो काशी है, वो बाबा विश्वनाथ की नगरी है। इस पर हम चर्चा करेंगे। काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी कैसे बनी? कहते हैं कि, और हम आप सब जानते भी हैं, मानस में इसका प्रसंग भी आता है कि महादेव का विवाह पहले दक्ष की पुत्री सती से हुआ था, और भगवान श्री राम, लक्ष्मण और जानकी जी जब वनवास में थे और जानकी जी का रावण अपहरण कर ले गया, उस दौरान जब वियोग में प्रभु नरलीला कर रहे थे, उस समय उनको भगवान शिव ने प्रणाम किया और उसको देख करके सती के मन में संदेह पैदा हुआ। उन्होंने कहा कि शंकर जगत वंद जगदीशा, कि शिव तो सारे संसार में वंदनीय हैं और सारे संसार के ईश्वर हैं, उन्होंने एक राजा के बच्चों को क्यों प्रणाम किया? महादेव ने उनको समझाया कि देवी, ये सामान्य राजपुत्र नहीं है, ये स्वयं पृथ्वी पर परमात्मा अवतरित हुए हैं लोक शिक्षण के लिए, लोक का मार्गदर्शन करने के लिए, दुष्ट का नाश करने के लिए, ब्राह्मण, गाय और संतों की भलाई करने के लिए। लेकिन माँ सती के ये बात समझ में नहीं आई, तो भगवान ने कहा, भाई आप जाके परीक्षा ले लो। और हम आप सब इस प्रसंग को जानते हैं। सती मैया ने सीता का रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हो गई राम जी के। राम जी ने पहचान लिया, उन्होंने प्रणाम किया और बोले, कहा कि देवी, भगवान शिव कहाँ हैं? आप अकेले क्यों जंगल में घूम रही हैं? तब तो माता बड़ी परेशान हो गई कि मैं तो सीता हूँ, सीता बनी हुई हूँ, और ये तो तब भी मुझे समझ गए कि मैं सती हूँ। तो उन्होंने कहा कि वृषकेतु कहाँ है? आप अकेले कहाँ घूम रही हैं? खैर, ये वहाँ से झटपट होकर के फिर कुछ माया भी भगवान ने दिखाई। मानस में उसका जिक्र, मैं उस पर विस्तार पे नहीं जाऊँगा क्योंकि आज हमारा विषय काशी है, लेकिन उसकी भूमिका में हम ये चर्चा करना चाह रहे थे। तो लौट करके जब वो आई, भोले बाबा ने पूछा, भाई क्या हुआ, कैसे परीक्षा ले ली, पता चल गया? बोले, कर नहीं, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, की न प्रणाम तुम्हारे नहीं, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, और जैसा आप प्रणाम करते हो इस तरह से मैंने भी प्रणाम किया और बात। लेकिन संदेह हुआ महादेव को। उन्होंने जब ध्यान धर करके देखा तो बड़ा उनको क्षोभ हुआ। देखा सती कीन सीता कर वेशा, उन्हें पता चल गया कि सती ने तो सीता का वेश बनाया था। और फिर उन्होंने एक संकल्प कर लिया कि यह तन सती भेंट मुहिना है, अब इस शरीर के रहते, यानी सती के इस शरीर से अब मेरी भेंट तो नहीं होनी। तात्पर्य यह है कि अब हम पति पत्नी के रूप में एक दूसरे को, यानी मैं उन्हें पत्नी धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। ये मन ही मन भोले बाबा ने संकल्प ले लिया। फिर आगे की कहानी है। दक्ष प्रजेश भयोते ही काला, सती के पिता दक्ष को प्रजापिता का पद प्राप्त हुआ था।
और उन्होंने बड़ा यज्ञ किया। भोले बाबा को बुलाया नहीं, उनसे बैर मानते थे पिछली घटनाओं को लेकर के। लेकिन सती चूँकि इधर भी महादेव बहुत अच्छे से बात नहीं कर रहे थे, तो उनकी अनुमति लेकर के पहले उन्होंने समझाया, जब नहीं मानी तो उन्होंने भेज दिया। और वहाँ जाकर के उन्होंने देखा कि भगवान शिव का अपमान हो रहा है। सारे देवताओं को तो भाग रखा गया है, लेकिन शिव जी का नहीं रखा गया। सती का भी वहाँ पर जाकर के बहनों ने अच्छे से व्यवहार नहीं किया, एक माँ को छोड़ करके। और जब इस तरह की चीज़ देखी तो उनको बड़ा क्रोध आया, और वहीं पर वो यज्ञाग्नि में जल करके उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। जिसकी सूचना प्राप्त हुई तो भगवान शिव के जो गण थे वो गए, वीरभद्र करकोप पठाए, उन्होंने यज्ञ विध्वंस वगैरह किया, दक्ष को दंड दिया, वो सारी घटना हुई। बाद में वही सती हिमालय के घर में माँ मैना के गर्भ से पैदा हुई, और नारद जी ने उनको उपदेश दिया भगवान शिव के लिए आराधना करके पति के रूप में, और उनका विवाह भगवान शिव से हो गया उस तपस्या के फलस्वरूप। उसमें भी उनको कई परीक्षाएं देनी पड़ी, सप्तऋषि गए उनको समझाने बुझाने, बट उन्होंने कहा कि जन्म जन्म लग रगर रगर हमारी, बरों शंभु न तिरहों कुंवारी, कि ये मेरे हर जन्म की अब ये मेरे शपथ है, मेरी तपस्या है, मेरी प्रतिज्ञा है, या तो मैं भगवान शिव से विवाह करूँगी या फिर मैं कुंवारी ही रहूँगी। तो इस संकल्प के साथ माँ को अंततः भगवान शिव ने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। अब काशी की पृष्ठभूमि हम लेकर के चल रहे हैं। तो विवाह होकर के जब माँ आई, कुछ दिन तक कैलाश पर्वत में रहे माता जी, और फिर जैसे होता है कि हर कन्या कुछ समय बाद अपने मायके चली जाती है, तो माँ पार्वती भी चली गई मायके। और जो भगवान शिव थे उनको माँ का वियोग सहन नहीं हो रहा था, और एक सामान्य व्यक्ति की तरह वो भी माँ के वियोग में पीड़ित हुए, और वेश बदल करके पहुँच गए हिमालय। और वहाँ जाकर के वो घर में पहुँचे। जो मैना थी, माँ पार्वती जी की जो माँ हैं, उन्होंने देखा कि ये तो साधु संत है कोई। बोला बाबा इधर आइए, इधर आइए, और ज़रा मुझे बताइए कि नारद के सिखावे में आकर मेरी बेटी ने तो भगवान शिव से विवाह कर लिया है, लेकिन आप जानते हो कि शिव का क्या हाल है। भस्म रमाते हैं, भूत प्रेत उनके साथी हैं, मरघट में ही सो जाते हैं, डूड़ा बैल पे सवारी करते हैं, प्रायः तपस्या में रहते हैं, कभी कभी उनकी तपस्या टूटती है। और मेरी पुत्री तो राजकुमारी है, ये महलों में पली और बड़ी है, और जिद करके इसने उनसे विवाह कर लिया, और मैं बड़ी चिंतित रहती हूँ इस बात को लेकर के, अपनी पुत्री के भविष्य को लेकर के। तो ज़रा मुझे बताइए कि मेरी पुत्री भी कभी महारानी जैसी हो पाएगी, कभी किसी पुराधीश्वरी हो पाएगी किसी पुर की, किसी नगरी की। अब वो तो भगवान शिव थे, ज्योतिषी के वेश में थे, और ज्योतिषियों का एक स्वभाव भी होता है। वैसे भी आप लोग जब सामान्यतः ज्योतिषियों से पूछते होंगे तो जो चतुर और कुशल ज्योतिषी हैं आपको अच्छी अच्छी बात बताते हैं, और वैसे भी अच्छी अच्छी बात बताना भी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अच्छाई और बुराई आती है हमारे कर्मानुसार। किसी का पूरा जीवन निरापद नहीं होता है, उसके साथ कुछ अनुकूल घटनाएं होती हैं, कुछ प्रतिकूल घटनाएं भी होती हैं। लेकिन अगर प्रतिकूल बातों को ज्योतिषी बता देंगे तो जो चीज़ आगे होने वाली है वो घबरा करके पहले भी घटित हो सकती है, इसलिए वो प्रायः उसको नहीं बताते हैं, और संकेत से अनिष्ट के निवारण के लिए उपाय बताते हैं जो शास्त्र सम्मत होते हैं। जो अच्छे ज्योतिषी हैं, विद्वान हैं, और जिनका अंतःकरण शुद्ध है, जिनकी अंतःप्रज्ञा जागृत है, जिसका अंतःकरण शुद्ध होगा उसका इंट्यूशन उतना ही अच्छा होगा, और शेष ज्योतिष तो एक गणित है। तो बाबा ने भी कहा कि नहीं 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 माँ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आपकी बेटी भी महारानी बनेगी और उनको कोई इस तरह की समस्या नहीं होगी। ये कह के और मिल करके दर्शन करके अपनी धर्मपत्नी हम सबकी माँ पार्वती जी का, और बाबा वापस आ गए। फिर अचानक उनको बड़ी चिंता हुई, कह रहे मैं ये क्या बोल आया, मैं ही तो उसका पति हूँ, और मैं बोल आया कि साहब वो पार्वती तो रानी महारानी होगी, कैसे होगी। बड़ा उनको चिंता हुई, और जब महापुरुषों को चिंता होती है तो उस तरह की परिस्थितियाँ निर्मित हो जाती हैं।
और विश्वकर्मा प्रकट हुए और उन्होंने फिर इस काशी नगरी की रचना कर दी। कहते हैं बाबा के त्रिशूल पर इसकी रचना हुई। फिर ये कैसे हुई और इसका क्या महात्म्य, इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन ये काशी की रचना हुई और बाबा यहाँ के महाराजा बने। विश्वनाथ जी काशी के महाराज बने, राजा बने, और माँ पार्वती यहाँ के अन्नपूर्णा के नाम से काशीपुराधीश्वरी हुई। फिर आगे हम इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। आज सिर्फ इतना ही। जय बाबा विश्वनाथ की, जय माँ पार्वती की। हर हर महादेव, हर हर महादेव।